हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 8 की शिक्षक डायरी जो 7th वीक की है वह वीडियो में शेयर कर रही हूँ। ये हमारी कक्षा 8 की है, 19/8/21 दिन बृहस्पतिवार की है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार की शिक्षक डायरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के शिक्षक डायरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं 6 कार्य दिवसों की शिक्षक डायरी हम लोगों को बनानी होती है। तो 3 दिन का मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो में शेयर करती हूँ और 3 दिन का नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ। तो ये हमारा बृहस्पतिवार से स्टार्ट है। तो बृहस्पतिवार को देखिए डीडी यूपी पर कोई भी कार्यक्रम नहीं आया था, तो मैंने यहाँ डैश लगा दिया है। विज्ञान विषय के अंतर्गत है जंतुओं में जनन, ये हमारी गतिविधि थी। उसी के आधार पर मैंने लर्निंग आउटकम लिखा है, बच्चों को जनन का अर्थ पता है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत गतिविधियों की पुनरावृत्ति होगी। जो बुधवार को हमारी गतिविधि आई थी उसी की पुनरावृत्ति करानी है। बाकी आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 65। ये हमारी 7वें सप्ताह की है शिक्षक डायरी, तो उस समय हमारा एपिसोड 65 चल रहा था। अब देखिए मोहल्ला कक्षा। तो मोहल्ला कक्षा में मैंने लिखा है, आज सर्वप्रथम बच्चों को जीवों में अनुकूलन के बारे में बताया गया। जीवों में अनुकूलन के बारे में बताया गया, जीवों में जनन के बारे में भी बताया गया। पहले अनुकूलन के बारे में मैंने बताया, उसके बाद फिर जीवों में जनन किस प्रकार से क्या होता है ये भी बताया गया। पाठ को समझाया गया। जो हमारा ये चैप्टर आया था, जो जंतुओं में जनन जो आया था, ये डीडी यूपी पर गतिविधि आधारित कार्यक्रम, तो जब इसको ओपन किया जा रहा था तो यहाँ जीवों में अनुकूलन चैप्टर आ रहा था। तो इसलिए पहले उसके बारे में कुछ बच्चों को बता दिया गया, उसके बाद फिर उसे स्टॉप करके बच्चों को फिर पाठ पढ़ाया गया जंतुओं में जनन। तो ये हो गया, पाठ को समझाया गया। नेक्स्ट है बच्चों को सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं, सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं यह लिखवाया गया। क्योंकि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमारी जो गतिविधि थी वो था कृषि एवं सिंचाई के साधन, तो उसी के आधार पर मैंने अपने बच्चों को सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं यह भी लिखवाया गया। आओ अंग्रेजी सीखें का अभ्यास करवाकर गृह कार्य दिया गया। इस तरह से संक्षिप्त में मैंने अपने मोहल्ला कक्षा का विवरण लिखा है। अब देखिए क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो यहाँ मैंने लिखा है कि बच्चे अभी पाठ को समझ नहीं पाए हैं। अब जंतुओं में जनन पाठ हमारा लंबा भी था, तो एक बार में सारा कुछ बच्चे नहीं समझ सकते हैं, इसलिए थोड़ा जो कुछ पैराग्राफ्स पढ़ा करके बच्चों को समझाया गया, वीडियो के माध्यम से समझाया गया, इसलिए मैंने ये आकलन लिखा है। नेक्स्ट देखिए, हम आते हैं अपने शुक्रवार के दिन पर। अब शुक्रवार कक्षा 8 20/8/2021 दिन हमारा शुक्रवार है। शुक्रवार को मुहर्रम का अवकाश था, इसलिए मैंने यहाँ अवकाश लिख दिया है। आप भी लिख सकते हैं, मुहर्रम का अवकाश भी लिख सकते हैं या सिर्फ अवकाश लिख लें जैसा कि मैंने लिखा है। अब डीडी यूपी पर हमारे कार्यक्रम आए थे, विभाग के द्वारा प्रेषित किया गया था कार्यक्रम। इतिहास विषय के अंतर्गत था भारत का स्वाधीनता आंदोलन, तो मैंने लिख दिया। और विज्ञान के अंतर्गत था प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र। ये 2 कार्यक्रम हमारे डीडी यूपी पर प्रसारित होने वाले थे, तो दोनों यहाँ पर डिटेल्स मैंने लिख लिया। बाकी गणित में है संख्याओं का खेल, ये हमारी गतिविधि थी संख्याओं का खेल। और इंग्लिश की भी गतिविधि थी वीर अब्दुल हमीद। ये दोनों गतिविधियाँ जो साप्ताहिक गतिविधि आती है उसमें ये दोनों प्रेषित किया गया था विभाग के द्वारा। तो ये सारा डिटेल आप पहले लिख लें, और लिखने के बाद फिर आपको अपना क्या करना है, यहाँ जहाँ मोहल्ला कक्षा का हम लोग संचालन करते हैं वहाँ पर अवकाश लिख दें। इस तरह से सारा कुछ अपना फिल कर लें आप। और यहाँ पर आप यह भी लिख सकते हैं कि जो विभाग के द्वारा जो कंटेंट्स भेजे गए उसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया। आप अपनी इच्छा अनुसार से जो भी लिख सकते हैं, यहाँ जहाँ मोहल्ला कक्षा का कॉलम है यहाँ पर। बाकी कंटेंट हम लोगों को इस तरह से उतार लेना है। आपके विषय का कंटेंट, अगर आप इतिहास पढ़ा रहे हैं तो इतिहास का कंटेंट उतारें, अगर आप विज्ञान के टीचर हैं तो विज्ञान का, और गणित के टीचर हैं तो गणित का, इंग्लिश के टीचर हैं तो इंग्लिश का। तो आप अपने विषय के अनुसार से कंटेंट उतारें, और कंटेंट उतारने के बाद आप लिख दें कि हाँ विभाग के द्वारा भेजा गया, शासन के द्वारा भेजी गई शिक्षक सामग्री को ग्रुप में प्रेषित किया गया। इस तरह से आप लिख लें। अब देखिए हम आते हैं अपने शनिवार के कंटेंट पर। यह हमारा शनिवार का कंटेंट है, कक्षा 8 दिन शनिवार 21/8/21। सारा कुछ इस तरह से आपको लिख लेना है।
अब देखिए इतिहास विषय के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर DDUP पर प्रसारित हुआ था वो है भारत का स्वाधीनता आंदोलन, वो मैंने लिख दिया। अब लर्निंग आउटकम, तो लर्निंग आउटकम में मैंने लिखा है कि बच्चों को स्वाधीनता के लिए किए आंदोलन की जानकारी है। ये मैंने लर्निंग आउटकम सरल और आसान बनाया है। आप अपनी इच्छा अनुसार अपना लर्निंग आउटकम चुन सकते हैं। इंग्लिश में हमारी जो हमारा DDUP पर कंटेंट आया था वो था अ हीरो, मैंने लिख दिया। गणित में गतिविधियों की पुनरावृत्ति कराएंगे और शनिवार का दिन है तो बच्चों को क्विज में प्रतिभाग कराना है। नेक्स्ट है अंग्रेजी, आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड हमारा 67। तो ये हम लोग विषय के कॉलम को और चयनित पाठ जिस पर काम करना है वो दोनों कॉलम्स को इस तरह से फिल कर लेंगे। अब देखिए अपने मोहल्ला कक्षा के विवरण पर आते हैं। तो मोहल्ला कक्षा में मैंने लिखा है कि आज सर्वप्रथम बच्चों को स्वाधीनता के बारे में बताया गया, स्वाधीनता के लिए किए गए आंदोलन के बारे में बताया गया। सबसे पहले तो मैंने अपने बच्चों को स्वाधीनता का क्या अर्थ होता है यह समझाया, और उसके बाद फिर स्वाधीनता के लिए कौन कौन से आंदोलन किए गए, किनके किनके द्वारा आंदोलन किए गए, कौन कौन से महापुरुष थे, इसके बारे में अपने बच्चों को बताया। फिर नेक्स्ट है बच्चों को महात्मा गांधी जी के बारे में बताया गया, अहिंसा और सत्याग्रह के बारे में बताया गया। वीडियो के माध्यम से पाठ को अच्छी तरह से समझाया गया। सभी बच्चों को क्विज में प्रतिभाग करवाया गया। गृह कार्य में बच्चों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल महापुरुषों का नाम लिखने को दिया गया। मैंने अपने बच्चों को बताया, पाठ के दौरान जब पाठ पढ़ा रहे थे तो मैंने कई महापुरुषों के बारे में अपने बच्चों को बताया, क्रांतिकारियों के नाम बताए अपने बच्चों को। तो मैंने कहा कि आप लोग अपने पाठ से और अपने जो आप लोगों को क्लास में बताया गया है इसके अनुसार से आप लोग स्वतंत्रता आंदोलन में जो भी शामिल हुए हैं उन महापुरुषों, उन क्रांतिकारियों के नाम लिख करके आप आइएगा और उनके बारे में अपने घर में भी बात करिएगा। तो इस तरह का गृह कार्य मैंने अपने बच्चों को दिया था, तो उसका डिटेल मैंने यहाँ लिख दिया है। अब देखिए क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वांकलन। तो यहाँ मैंने लिखा कि बच्चे पाठ को मन लगाकर समझ रहे थे। जब मैं स्वतंत्रता के बारे में आंदोलन को का जो भी गतिविधियाँ था स्वतंत्रता के लिए, जो भी हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा जो हमारे शहीद क्रांतिकारी हैं उनके बारे में जब बच्चों को बताया जा रहा था तो बच्चे बहुत ध्यान से मन लगा कर समझ रहे थे। तो इसलिए मैंने ये आकलन लिखा है। आप अपना आकलन स्वयं से लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा 7वें सप्ताह का जो भी कंटेंट आया था शिक्षक डायरी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। सोम मंगल बुध एक वीडियो में है, शुक्र शनि सोम मंगल बुध और बृहस्पति शुक्र शनि एक वीडियो में है। तो इस तरह से अब हमारा ये 7वां सप्ताह इस वीडियो के साथ कंप्लीट होता है। 8वें सप्ताह से हमारा विद्यालय ओपन हो चुका है। तो 8वें सप्ताह में हमें अपनी शिक्षक डायरी किस तरह से भरनी है और उसका डिटेल्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी 8वें सप्ताह का। और एक चीज़ मैं बताते चलूँ कि अब जैसे कि हमारा विद्यालय खुल गया है, हमारे ऐसे कई शिक्षक साथी हैं जो अभी तक शिक्षक डायरी नहीं भर रहे थे। अभी तक कहने का मेरा यहाँ ये मतलब है कि फेज़ 5.0 मतलब जुलाई से स्टार्ट किया है उन्होंने शिक्षक डायरी भरना। तो अभी तक मोहल्ला कक्षा के अनुसार से शिक्षक डायरी भरी जा रही थी। अब हमारे कक्षाओं का संचालन हो रहा है। अब विद्यालय हमारा ओपन हो चुका है, तो हमारे 8वें सप्ताह में हमारा विद्यालय ओपन हो चुका है। तो अब हमारे कक्षाओं का संचालन हो रहा है और अपने अपनी विषय के अनुसार, अपनी अपनी कक्षा के अनुसार किस तरह से हमें शिक्षक डायरी भरनी है, इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप एक बार ज़रूर देख लें और देखने के बाद आसान तरीके से अपनी शिक्षक डायरी भर लें। और जितना भी 6, 7, 8 का जो भी कंटेंट विभाग के द्वारा आता है मैं आप लोगों को प्रेषित कर देती हूँ। सारा जो शिक्षक डायरी भरी जाती है सभी विषयों के अनुसार से वह भी मेरे चैनल पर अपलोड रहता है। तो आप वहाँ से देख करके अपना सब बना सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं अपनी शिक्षक डायरी, अपने रजिस्टर को। अन्य अगर किसी चीज़ के लिए आप लोगों को वीडियो चाहिए या कोई भी प्रॉब्लम हो जहां आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें। थैंक यू।